दोस्तों आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान का डिवोर्स के ऊपर ही मैं चर्चा करने वाली हूँ। 27 तारीख का 27 जुलाई को डिवोर्स है। सबकी निगाहें मुस्कान के ही रिश्ते के ऊपर टिकी हुई है। मगर यहाँ पे कुछ मेरे पास मैसेज आते हैं, उस मैसेज को मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि क्या सच में सामने वाला रिश्ता सुधारना चाहता है। और मुझे किसी ने बोला कि दीदी आप जिस तरीके की बातें कर रहे हो ना, वो सब जो है मुस्कान को नहीं चाहते हैं, मुस्कान को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। वो सब सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे को चाहते हैं, बच्चे से प्यार करते हैं, ठीक है? तो वो पहले मैं एक-एक पॉइंट के ऊपर मैं अपना ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया देने वाली हूँ। पहले मैं मैसेज पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं कमेंट स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। माँग भरने से, बिछिया उतारने से उसका दुःख कम नहीं हो जाएगा मैडम जी। उसका ससुराल वालों ने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। कैसे भूल जाए वो। और रही बात, बुआ और दादी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और बच्चे के पापा अगर वह खुद अपने बच्चे को अपना मानते तो वह भी बिना बुलाए जाते। भले ही भले ही किसी से बात नहीं करते, लेकिन अपने बच्चों के बर्थडे में जाता। उल्टा पाँव वापस जाता। ठीक है, ये इस तरीके का कमेंट आई है। प्रिंस नाम है, इस आईडी का प्रिंस नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिप्लाई भी दिया है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिप्लाई भी है। तो मैंने बोला है गलती जो है इंसान से ही होती है। अगर सामने वाला झुक रहा है तो मुस्कान को भी झुक जाना चाहिए। बच्चे के भविष्य का फैसला है डियर। ठीक है, फिर इसके आगे लिखा जाता है कि लोग झुक नहीं रहे हैं दीदी झुक नहीं रहे हैं दीदी जी, सिर्फ बच्चे को चाहते हैं। मुस्कान को अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। बच्चे तो किसी का भी हो, प्यारा ही होता है। फिर आगे वो लिखा जाता है, यह बात समझना होगा कि वह लोग मुस्कान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चे से प्यार करते हैं। बर्थडे वाले दिन उन लोगों ने जाहिर किया। ठीक है, बर्थडे वाले दिन उन लोगों ने जाहिर किया। फिर मैंने रिप्लाई दिया, यहाँ पे देखिए, फिर मैंने रिप्लाई दिया कि ये तो बहुत दुख की बात है। अगला मेरे पास कमेंट आता है, अगला कमेंट मेरे पास आता है उसी का रिप्लाई में, प्रिंस के रिप्लाई में ही, अमरपाल यादव जी का। अमरपाल यादव जी लिखते हैं कि यार इसको समझाओ प्रिंस कौन है। इनका यह कहना है कि आदमी वाइफ के पैर में पड़ा रहे। तुम क्या साथ हो? मुस्कान के इतने कांड, ये आदमी मर रहा है इसकी वजह से, ओनली अपनी धर्मपत्नी के। ठीक है, सिर्फ अपनी ये धर्मपत्नी की वजह से वो मर रहा है। ये अमरपाल यादव जी लिखते हैं। ठीक है, फिर प्रिंस की रिप्लाई आती है कि क्या हुआ। ठीक है, क्या हुआ। अब यहाँ पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। यहाँ पे मैंने कमेंट पढ़ के सुना दिया है कि क्या क्या लोगों को प्रतिक्रिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हम सोशल मीडिया के आधार पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जो पर्दे पे चलता है, जो चीजें मुझे सामने से, हम सबको जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो चीजें सामने से दिखाई जाती है उसी के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। यहाँ पर मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुस्कान को ये सब जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर किसी ने बोला कि वो आदमी मर जाएगा, ठीक है, अपनी धर्म पत्नी के कारण, और मुस्कान के इतने कांड। अब यहाँ पे देखो, मैं चापलूसी करने का काम नहीं करती और मैं निष्पक्ष तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। अब मैंने कई बार बोला है कि यहाँ पर जितने रिएक्शन चैनल वाले नहीं जानते इन सबको, उतने पब्लिक जानती है। तो मैं पब्लिक की बातों को पूरा 100% में भरोसा करती हूँ। तो यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कि
मुस्कान की जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुस्कान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही दुख की बात है और ऐसी बात है। तो यहाँ पर देखो, गलतियां इंसान से होती है और जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्कान ही ऐसा कुछ किया हो। अगर मुस्कान, एक औरत कुछ भी करती है ना, तो सामने वाले पर्सन की हाव भाव के आधार पे ही करती है। अब देखो, एक पत्नी को वो चीजें नहीं करनी चाहिए जो पति को अच्छा नहीं लगे, और पति को भी वो सारी चीजें नहीं करना चाहिए जो पत्नी को अच्छा ना लगे, तभी ये रिश्ता चलता है। ये रिश्ता जो है, एक शादी जो है, शादी का जो बंधन है, बहुत ही अटूट और बहुत ही पवित्र रिश्ता है। ठीक है, इसमें विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पत्नी बोल रही है अपने पति से कि मुझे आपकी ये वाली हरकतें जो है, आपका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे मत करो, फिर भी वो आदमी इसी हरकतों को और ज्यादा कर रहा है, बीवी मना कर रही है, फिर भी वो हस्बैंड जो है कर रहा है। और एक तरफ जो है, अगर पति बोल रहा है कि अपनी पत्नी से कि ये चीजें तुम मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो पत्नी को भी मना हो जाना चाहिए। और पत्नी बोले पति से कि तुम ये चीजें मत करो, मुझे इससे हर्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, मेरा आत्मा दुखता है, तो पति को भी ये चीजें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और गलतियां जो है दोनों दोनों तरफ से होती है, किसी का 10% तो किसी का 20%, मगर एक तरफा गलती नहीं होता। रही बात कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ऐसे में रिश्ता नहीं चलेगा सिर्फ बच्चे के लिए। ठीक है, अपनी पत्नी को पत्नी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, पत्नी की दर्जा देना पड़ेगा, उसको लाड प्यार करना पड़ेगा। जो ये पिछले 1 सालों से जो रिश्ता बच्चा होने के बाद जो बिगड़ा है, वो सारी चीजों को इग्नोर करते हुए तुम प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी जियो। ठीक है, और तीसरे पर्सन की बातों में आकर अपना रिश्ता बर्बाद मत करो। ठीक है, तीसरा पर्सन के बातों में आकर अपनी रिश्ता बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना है। ठीक है, मैं मुस्कान के पति को बोलना चाह रही हूँ कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना है, और मुस्कान को भी बोलना चाहूंगी कि तुम्हें अपने पति के साथ रहना है। तो दोनों को बहुत ही सोच समझ के ठीक है, ये फैसला लेना चाहिए। जो शादी का जो रिश्ता होता है ना, ऐसा ही नहीं चलता, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। और मैं जहां तक मुस्कान का जो बैकग्राउंड वीडियो के माध्यम से देखी हूँ, फैमिली बैकग्राउंड, माँ एक विडो औरत है, और एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो। तो एक माँ जो है अपनी बेटी को बहुत ज्यादा समझा रही होगी। ठीक है, क्योंकि माँ एक विडो औरत है, और एक माँ को बहुत ही अच्छे से भली भांति समाज के बारे में और बिना पति की जिंदगी जीने का सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है। और एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो। ठीक है, तो अगर 27 तारीख को डिवोर्स का डेट है, और इस डेट में ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे के लिए ही मतलब सामने वाला हाथ बढ़ा रहा हो और बीबी को फिर से टॉर्चर करना शुरू कर दे, तो ऐसे में रिश्ता नहीं चल पाता है। ठीक है, अगर एक्सेप्ट करना है तो बीबी और बच्चे दोनों को एक्सेप्ट करो। ठीक है, नहीं तो आप सोशल मीडिया पे आके बता दो, या फिर किसी एक को एक ग्रुप बनाकर एक महिला को, एक विडो माँ की बेटी को, जो कि एक बच्चे की माँ है, ठीक है, तो उसको हरासमेंट, मेंटली रूप से टॉर्चर करना, सब कुछ बंद कर दो। ठीक है, उसको कितने आ रहे हैं ऐसे वैसे जो संबंध है गलत सलत, ऐसे संबंध को ग्रुप बनाकर इसके ऊपर थोपना बंद करो। अपने ससुर के साथ रहती है, तो ससुर के ऊपर भी गंदे संदे इल्जाम लगाया गया कि मुस्कान अपने ससुर के साथ ऐसे रिश्ते में रह रही है। ठीक है, तो अपनी मानसिकता बदलो। और मैं अक्षय को यही बोलना चाहूंगी कि जो चीजें हुई अपने पास्ट चीजें पास्ट में ही रखो। ठीक है, अब नए रिश्ते की शुरुआत करो, और क्योंकि एक बच्चे का भविष्य की सवाल है, और ऐसा नहीं हो कि एक बच्चे के लिए ही तुम सिर्फ बच्चे को एक्सेप्ट करो, बीबी को जो पहली चीजें हो रही थी उस अपनी पत्नी के साथ जो तुम पहले कर रहे थे, वो वही सारी हरकतें फिर से करो, तो ऐसे में रिश्ता नहीं चलेगी। तो इसलिए सोच समझ के आगे हाथ बढ़ाना, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य के सवाल है। और एक पत्नी हमेशा चाहेगी, अपने पति से प्यार चाहेगी, और जैसे
तीसरा पर्सन रह रही है, जैसे कि ननद नंदोई आपस में रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, अपने घर बसा रखे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मुस्कान के पति को मैं बोलना चाहूंगी, कम से कम अपनी बहन को, अपनी बहनोई को देखकर सीखो कि मेरे बहन और जीजा जो है कैसे प्यार से रह रहे हैं, इसी तरीके से अपनी बीवी के साथ रहो, ठीक है। जो कुछ हुआ वो सारी चीजों को, पास्ट चीजों में छोड़ दो, अब प्रेजेंट में जियो और नई जिंदगी का शुरुआत करो। अब ज्यादा दिन नहीं है, आज 25 तारीख हो चुका है, ठीक है। तो अचानक से सडनली ये सारी चीजें नहीं होती है, तो 2-3 दिन तुम्हारे पास है, तुम दोनों के पास सोचने समझने की, तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये रिश्ता बच जाए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्कान चाहेगी कि मैं इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ और सामने वाला का अकड़ शरीर से निकले ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, झुकना है तो दोनों तरफ से झुको, तभी ये रिश्ता आगे चलेगी, ठीक है। और मुस्कान की मम्मी जो है अपनी बेटी को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से संस्कार भी दिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझा भी रही है, और एक माँ, ठीक है, बहुत अच्छे से गांव समाज और बिना पति के रहने से किस तरीके का समाज ट्रीट करती है, सब कुछ सारा इंफॉर्मेशन एक बेटी को एक माँ जो है भली भांति दे रही है, ठीक है। तो एक पति का फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी को हर एक चीजों का ध्यान रखे, उसको जो भी उसको बुरा चीजें लगे वो चीज पति को नहीं करना चाहिए, और अपनी बीवी को मान सम्मान इज्जत के साथ इसको रखे, और जो बीवी बोले पति को वही करना चाहिए। पत्नी बोल रही है कि तुम उससे बात मत करो, तो पति को सच में बात नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर पति पत्नी की बात नहीं सुनेगा तो पत्नी क्यों पति का बात सुने, तो फिर ऐसे में ही बातों का विवाद हो जाता है। तो इसीलिए दोनों तरफ से झुकना पड़ता है अगर रिश्ता सच में बचाना चाहते हो तो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हाइप भी दे दीजिएगा।